दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद के काढ़ों के बारे में। वो सभी बहुत फायदेमंद होते हैं, बस थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोरोना के संक्रमण में आयुर्वेदिक काढ़े दवाइयाँ बहुत फायदेमंद, कुछ थोड़ा सावधानी रखिए। दोस्तों कोरोना से डरिए मत, सावधान रहिए। दोस्तों जब से कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व के साथ भारत में भी हुआ, तब से लोग इसके बचाव के लिए अनेक प्रकार के आहार विहार के साथ आयुर्वेद को विशेष रूप से अपनाने लगे हैं। और दोस्तों आंकड़े भी यही कहते हैं कि जिन्होंने भी अपना आहार विहार आयुर्वेद के अनुसार किया, अर्थात आयुर्वेद योग आदि को अपनाया, इसमें आहार विहार के साथ योग आयुर्वेदिक दवाइयों को लिया, काढ़ों को लिया, वह बहुत ही फायदे में रहे। दोस्तों बेशक कुछ लोगों ने अपनी गलती एवं आयुर्वेद का पूरा ज्ञान न होने से समाज में यहाँ मैसेज भी गया कि आयुर्वेदिक क्वाथों या काढ़ों या दवाइयों से नुकसान हो रहा है। दोस्तों यहाँ बातें बिल्कुल गलत थी, क्योंकि दोस्तों नुकसान का मतलब परमानेंट शरीर का किसी अंग का खराब होना आदि है, जबकि आयुर्वेदिक दवाइयों एवं काढ़ों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ बेशक कभी कभी मात्रा अधिक लेने से या आयुर्वेद में जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उसका शरीर पित्त के कारण पहले से ही गर्म होता है। और दोस्तों जब हम गर्म प्रकृति की दवाइयाँ या काढ़े का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में गर्मी और भी बढ़ जाती है, जिससे जिससे दोस्तों जलन, घबराहट, समय के लिए ब्लड प्रेशर तक का बढ़ना आदि लक्षण अवश्य हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी लक्षण कुछ समय गर्म प्रकृति की दवाइयों या काढ़ों को बंद करने से इसका गर्म प्रभाव अपने आप स्वतः ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद की कोई भी दवाइयों से कभी भी नुकसान नहीं होता। जब भी होता है हमारी गलती या बिना विशेषज्ञ की सलाह के लेने से ही होती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर भारत में भी शुरू हो चुकी है और लोग पुनः बचाव के लिए अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों काढ़ों का भरपूर उपयोग करने पे लग गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन दोस्तों इनका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव या जो गर्मी दिखाता है तो उसके लिए आप इसकी मात्रा आदि का विशेष ध्यान रखकर इसका भरपूर उपयोग जरूर करिए और स्वस्थ बने रहिए। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार क्वाथ या काढ़ा कषाय बनाने की विधि। दोस्तों क्वाथ करने वाले द्रव या जो चीज़ों का क्वाथ बना रहे हैं उनको दरदरा या मोटा कूट कर मिट्टी के बर्तन में या नीचे मिट्टी का लेप किए हुए कलाईदार तांबे के बर्तन में कुटी हुई औषधि से 16 गुना पानी डालकर मंद मंद अग्नि या धीमी धीमी आग में पकाइए। दोस्तों जब आटवा हिस्सा जल बाकी रहे तब बर्तन को उतारकर जल थोड़ा गर्म रहते ही छान लीजिए। इसकी मात्रा 8 तोला यानी लगभग 80 ग्राम। दोस्तों यद्यपि महान ग्रंथ सारंगधर संहिता में भी काढ़ा की मात्रा 8 तोला ही कही गई है, यानी लगभग 80 ग्राम ही बताई गई है। परंतु दोस्तों आजकल क्षीण बल और मंदाग्नि यानी कमज़ोर शरीर होने के कारण, पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण रोगियों के लिए यह मात्रा अधिक है। अतः दोस्तों 2 से 3 तोला यानी 20 से 30 ग्राम लेना ही फायदेमंद है। आधा पानी तक ही उबालिए, अर्थात दोस्तों सिंपल भाषा में ऐसा भी बना सकते हैं क्वाथ काढ़ा को। दोस्तों काढ़ा बनाते वक्त बर्तन में कम पानी रखिए। ज़रूरी चीज़ों को मिलाने के बाद उसे तब तक उबालिए जब तक पानी की मात्रा आधी न रह जाए। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाता है। दोस्तों किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी
प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। फिर चाहे दोस्तों सर्दी जुकाम हो या फिर कोरोना ही। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने में लंबे समय से घर में प्रयोग होने वाली लौंग, हल्दी, अदरक, दालचीनी, जायफल आदि का प्रयोग काढ़ा बनाने में किया जा रहा है। दोस्तों पित्त की समस्या से सावधान रहिए। दोस्तों अगर आपको पित्त की शिकायत रहती है यानी आप गर्म प्रकृति के हैं तो काढ़ा बनाने में काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी मात्रा दोस्तों कम रखनी चाहिए, नहीं तो यह शरीर में गर्मी करता है क्योंकि आपका शरीर पहले से ही गर्म प्रकृति का है। बीच बीच में बंद कर दीजिए। दोस्तों काढ़ा बनाने में लोग अक्सर काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, अश्वगंधा, गिलोय और सौंठ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये चीज़ें शरीर को गर्म कर देती है क्योंकि ये गर्म प्रकृति की होती है। इसलिए दोस्तों अगर दिक्कत महसूस हो रही हो तो बीच बीच में इनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। संतुलित मात्रा रखिए। दोस्तों काढ़ा बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मात्रा में संतुलन बनाए रखिए। अगर काढ़ा पीने के बाद परेशानी हो तो दालचीनी, काली मिर्च, अश्वगंधा और सौंठ की मात्रा कम कर दीजिए। कितना गाढ़ा रखिए। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि काढ़े की मात्रा और उसे कितना पतला या गाढ़ा होना चाहिए यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ हर व्यक्ति की पाचन शक्ति के अनुसार होता है। पाचन शक्ति कमज़ोर है तो काढ़े का अधिक प्रयोग से मुंह में छाले, एसिडिटी, पेशाब आने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती है। अधिक प्रयोग करने पर ये दिक्कतें आ सकती है। अधिक लेने पर दोस्तों नाक से खून आ सकता है। ब्लड प्रेशर और नाक से जुड़ी समस्याओं के मरीजों में दोस्तों अधिक काढ़ा पीने से मुंह के अंदर दाने हो सकते हैं जो बाद में छाले का रूप ले सकते हैं। दोस्तों गर्म प्रकृति वालों को एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। अगर अधिक समय हो गए हैं तो डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक खट्टी डकारें आने पर, जलन, चक्कर आदि आने पर सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।